विद्युत क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब आज के टॉपिक में हम विद्युत क्षेत्र को हम सदिश रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो जैसे हमने कूलाम का नियम सदिश रूप में पढ़ा था, क्योंकि बल सदिश राशि है, ऐसे ही विद्युत क्षेत्र को भी हम सदिश रूप में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो यहां पर हम पढ़ने वाले क्या, सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र, सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र, या फिर सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, हमें मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम विद्युत क्षेत्र भी बोल देते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में मान लो एक पॉइंट ओ लिया, इस पर क्यू आवेश है, बिंदु ओ पर क्यू आवेश रखा हुआ है, और इस आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और इस बिंदु पी पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर यह धनात्मक आवेश है, अगर यह धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक से दूर होती है। जैसे मान लो यहाँ पर धनात्मक आवेश प्लस का क्यू है, तो पॉजिटिव से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, दूर होती है। और यहाँ पर मान लेते हैं ऋणात्मक आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। ठीक है, ये हम पिछली क्लासेस में बता चुके थे या पढ़ चुके थे हम ये चीजें। ठीक है, अब ये बिंदु ओ, ये बिंदु पी, इन दोनों के मध्य की दूरी आर है। मैंने एक सदिश मान लिया जो बिंदु ओ और बिंदु पी को मिलाने वाला सदिश है। बिंदु ओ और बिंदु पी को जो मिलाने वाला सदिश है, उस सदिश को क्या आर सदिश कहेंगे, उस सदिश को क्या कहेंगे, सदिश आर कहेंगे। तो ओपी सदिश क्या है, सदिश आर। ओपी सदिश क्या है, सदिश आर है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं यह आवेश क्या धनात्मक है। थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया, यह आवेश क्या है, धनात्मक आवेश दिया हुआ है। अब धनात्मक आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा, क्या वह विद्युत क्षेत्र धनात्मक से दूर होगा। अगर धनात्मक आवेश माना है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और इस आर सदिश की दिशा क्या एक ही दिशा में है। यह विद्युत क्षेत्र और आर सदिश दोनों एक ही दिशा में हो गए। मुझे निकालना है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E को क्या मुझे सदिश रूप में निकालना है। सदिश रूप का परिमाण क्या होता है, K, सदिश रूप का परिमाण कितना, K Q अपॉन R स्क्वायर। ये हम सदिश का विद्युत क्षेत्र का परिमाण कल वाली क्लास में पढ़ चुके थे, K Q अपॉन R स्क्वायर। और इसमें अगर मैं एकांक सदिश और लगा दूं तो यह R की दिशा में क्या विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, आर की दिशा में क्या विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। ये विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, यह सदिश राशि का परिमाण हुआ और यह सदिश राशि की दिशा हो गई। सदिश राशि का परिमाण, सदिश राशि की दिशा, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में। अब यहां पर जो एकांक सदिश है आर कैप, इसको लिख सकते हैं सदिश आर बटे सदिश आर का परिमाण, सदिश आर बटे सदिश आर का परिमाण। आर क्या हो जाए, एकांक सदिश हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, सदिश आर बराबर सदिश आर, एकांक सदिश बराबर सदिश आर का परिमाण क्या है, ओपी के मध्य की दूरी, और ओपी के मध्य की दूरी कितनी, स्मॉल आर दी हुई है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ई बराबर सदिश ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर सदिश अपॉन आर सदिश का परिमाण, आर सदिश बटे आर सदिश का परिमाण। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ई बराबर के क्यू आर सदिश अपॉन आर की पावर 3, आर स्क्वायर और आर क्या हो जाएगा, आर की घात 3 हो जाएगी। ये आर ओपी के मध्य की दूरी है, मतलब सदिश आर का परिमाण है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई बराबर के क्यू आर सदिश बटे मॉड आर सदिश की घात 3। यह क्या निकल के आया, विद्युत क्षेत्र का मान आया बिंदु P पर, जब O बिंदु पर Q आवेश रखा हुआ है। चलिए और देखते हैं इसमें, यहां पर मैंने जब आर कैप लिया था तब मैंने यह माना था कि यह आवेश कैसा है, धनात्मक आवेश है।
लेकिन आवेश, ये जो सूत्र है, ये धनात्मक आवेश के लिए मैंने निकाला। मान ले कि यहां पर एक ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है। अगर इस जगह पर ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है तो क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा परिवर्तित हो जाएगी? जैसे ये ऋणात्मक आवेश रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र का विपरीत दिशा में आ जाएगा। तो दिशा परिवर्तित होगी आर कैप की। इस आर कैप की दिशा क्या होगी? परिवर्तित हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? यह विद्युत क्षेत्र अगर सदिश रूप में है और यह आवेश अगर ऋणात्मक है तो इसकी दिशा के विपरीत दिशा हो जाएगी। और विपरीत दिशा के लिए क्या? माइनस आना चाहिए। तो इस आवेश को चिन्ह के साथ रखा जाता है। विद्युत क्षेत्र निकालने में, विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप में ये वाला सूत्र उपयोग कर रहे हैं, इस सूत्र का उपयोग करने में हम क्या करेंगे? इस सूत्र का उपयोग करने में हम आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे। अगर धनात्मक आवेश है तब तो ये सूत्र है ही, अगर आवेश ऋणात्मक है तो यहां पे आवेश क्या? माइनस आ जाएगा। माइनस आने से इस विद्युत क्षेत्र की दिशा पलट जाएगी। तो हमें फिर भी ये इसी सूत्र से हमें ऋणात्मक आवेश के लिए भी विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा और धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को समझने के साथ साथ हमें एक चीज का बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पहली बात, सदिश आर क्या है? सदिश आर क्या है? स्रोत आवेश, स्रोत आवेश तथा बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। स्रोत आवेश तथा बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है के मध्य सदिश, के मध्य सदिश। मतलब स्रोत आवेश और जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, इन दोनों के मध्य जो सदिश है वह क्या सदिश? आर दिया हुआ है। और आवेश को Q का मान चिन्ह के साथ रखा जाता है। और जो Q का मान है वो कैसे रखेंगे? चिन्ह के साथ रखेंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर एक डायग्राम को हम दोबारा से थोड़ा चेंज कर रहे हैं। डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या चेंज किया? मान लेते हैं यह एक एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, वाई अक्ष, और ये क्या है? एक्स अक्ष दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं यह बिंदु क्या है? ओ है और यह बिंदु क्या है? पी। इस बिंदु ओ पर एक आवेश क्यू रखा हुआ है। इस बिंदु ओ पर एक आवेश कितना? क्यू रखा हुआ है और यह बिंदु पी दिया हुआ है। यहां से ओपी को मिलाने वाला जो सदिश है वह सदिश कितना है? सदिश आर। जैसा कि हमने यहां पे देखा था, बिंदु स्रोत आवेश और जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उनके मध्य जो मिलाने वाला सदिश है वह सदिश आर दिया हुआ है। ठीक है, यह सदिश आर हो गया। यह मूल बिंदु है। मूल बिंदु और बिंदु ओ को मिलाने वाला जो सदिश है वह सदिश मान लेते हैं कितना? R1 है। मूल बिंदु और बिंदु O को मिलाने वाला सदिश सदिश R है और मूल बिंदु और बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है उसको मिलाने वाला सदिश कितना है? R2 है। ये सदिश R1, ये सदिश R2, ये सदिश कितना है? R दिया हुआ है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इस त्रिभुज में हम सदिशों का योग त्रिभुज नियम लगाएंगे। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो जो विपरीत क्रम में जो भुजा होगी वह सदिश बाकी दो भुजाओं के, जो बाकी दो सदिशों के योग के बराबर होगी। यहां पर देखो, R1 और R क्या दोनों समान क्रम में है और R2 विपरीत क्रम में है। तो यहां पे लिखेंगे R2 बराबर या R1 प्लस R सदिश। ये दोनों सदिश क्या समान क्रम में है। तो R1 प्लस R सदिश बराबर R2 सदिश। ठीक है, और यहां से मैं सदिश R निकालूं तो सदिश R हो जाएगा R2 माइनस R1। सदिश R हो जाएगा कितना? R2 माइनस R1। ठीक है, R1 क्या है?
सदिश आर हो गया कितना, R2 माइनस R1। तो इस फॉर्मूले को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले को, तो इस फॉर्मूले को लिखेंगे क्या, E बराबर के क्यू, आर की जगह पर क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, आर की जगह पर R2 माइनस R1, ठीक। और ये मॉड R की घात 3, मॉड R क्या है, R2 माइनस R1 का मॉड, R2 सदिश माइनस R1 सदिश मॉड की घात 3। यह विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। क्या किया मैंने यहाँ पर, R की जगह पर R2 माइनस R1 रख दिया है, R की जगह क्या रख दिया, R2 माइनस R1, और यहाँ पे भी R की जगह R2 माइनस R1 रख दिया है। क्या बात क्लियर है सबको? चलिए R2 माइनस R1 रख दिया, जहां R1 क्या है, स्रोत आवेश का स्थिति सदिश, स्रोत आवेश का स्थिति सदिश, और R2 वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, उसका स्थिति सदिश। वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, उस बिंदु का स्थिति सदिश क्या है, R2 है। R1 ये स्रोत आवेश का विद्युत स्थिति सदिश, और R2 क्या है, उस जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना है उसका स्थिति सदिश दिया हुआ है। तो हम विद्युत क्षेत्र को दो तरह से पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला हमारे पास E बराबर के क्यू आर अपॉन मॉड आर की घात 3, और एक फॉर्मूला E इक्वल टू के क्यू R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 की पावर मॉड की घात 3 करके पढ़ेंगे इसको। हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा अदिश रूप में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में पढ़ा के क्यू सदिश आर बट्टे मॉड सदिश आर की घात 3, ठीक है ना। हमने अदिश रूप सदिश रूप दोनों में पढ़ लिया है। विद्युत क्षेत्र आपको अगर अदिश रूप में निकालना है तो परिमाण के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लगाने के लिए यहां पर आवेश को चिन्ह के साथ नहीं रखना है, लेकिन जब हम विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में पढ़ेंगे तो आवेश को मैं चिन्ह के साथ रखना है।